और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा, तो उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीएस समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। असली पत्थरबाजों को सरकार बचा रही है। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखे बेटी। वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पे, लड़कियों पे इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? क्योंकि गाजीपुर की बात हुई तो गाजीपुर में एक और बात हुई है। हमारे लोगों के साथ बहुत व्यवहार खराब हुआ और सरकार के इशारे पर हुआ। सरकार के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि हम पीडीएस समाज के लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं। सुना है बहुत सारे कानूनी और न जाने क्या क्या हो रहा है वहां पर कि कोई आ ना पाए। वहां पर कुछ नई धाराएं लग गई वहां पर, अभी कागज हम तक नहीं पहुंचा है। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से तो मदद करने जा रहे हैं। और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। उसका नेतृत्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वकर्मा जी करेंगे, राम आश्रय विश्वकर्मा जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर जी के साथ साथ 2 लोग और रहेंगे, हमारे विधायक साहू जी। क्या नाम है आपका पूरा? जय किशन साहू जी। और एक महिला सदस्य और हैं, रीता विश्वकर्मा जी। इन 4 लोगों को हम लोग दोबारा भेजेंगे, जिससे कि परिवार से मिलकर के और जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे समाजवादियों के साथ, वो नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। फिर मौका मिलेगा मैं नाम पढ़ूंगा। यहां जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि सरकार को कहीं मौका मिल जाए तो सबसे पहले वो हमारे अपने लोगों को ही आगे कर करके उन पे गंभीर धाराएं लगाते हैं। वो लोग हैं, नहीं है, रहे वहां नहीं रह रहे हैं। बड़े पैमाने पर ही नाम हमारे ही सबके जोड़ दिए गए हैं। एक लंबी सूची है। और जो लोग असली पत्थरबाज थे, जो खुद पत्थर इकट्ठा किए हुए थे, सुनने में आया कि असले भी इकट्ठे थे, सुनने में आया कि उन पे गंभीर धाराएं हैं, इतनी गंभीर धाराएं जिनकी हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और खुले हम चुनौती दे रहे थे कि कोई घुस करके दिखाए। सुना है सोशल मीडिया पे कुछ इमेजेस भी बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग ऐसे लोगों का भी संज्ञान लेंगे कि जो तस्वीर बनाएंगे उनके खिलाफ भी एफआईआर लिखाएंगे। अगर हम लोग कुछ ट्वीट कर दें, लिख दें, तो तुरंत एफआईआर हो जाती है। सुना है कि समाजवादी पार्टी पे एक और एफआईआर हो गई है सोशल मीडिया पर। अभी सच्चाई नहीं पता है मुझे, इसलिए अगर कोई और इमेज बना रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, आखिरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? असली पत्थरबाजों को सरकार बचा रही है। तो इसलिए हमारा कल डेलीगेशन जाएगा, उस परिवार से मिलकर के आएगा, और जो वो परिवार चाहेगा उसके न्याय के लिए हम समाजवादी लोग लगातार लड़ते रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारे डेलीगेशन को जाने दो। नई डेलीगेशन को जाने दोगे तो फिर हमारी तारीख तो तय है ना। और हमारा संघर्ष उस परिवार को न्याय मिले,
आखिर क्या पुलिस क्या छुपाना चाहती है? मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आ गई है, लेकिन मन ही मन लोग संतुष्ट नहीं है उससे वो लेकर के। अगर आप तस्वीर देखो उस बेटी की तो आप भी संतुष्ट नहीं होंगे जो कहानी बताई जा रही है। ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो जा रहे हैं, कम से कम बेटी की तस्वीर तो देखते हैं। ये जो महिलाएं सड़कों पर उतार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, कम से कम वो तस्वीर तो देखें बेटी की। कोई राज्यसभा की सांसद है, वो चिट्ठी लिख रही हैं कि हमारे आने से वहां पर कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्या वो बेटी की तस्वीर नहीं देखती? और जो मेडिकल साइड है, क्या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो चीजें भी शामिल की गई कि नहीं की गई हैं? अगर गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ शक किया तो क्या पोस्टमार्टम में उन चीजों की जांच हुई है कि नहीं हुई है? जहां बेटी मिली वहां तो 2 फीट पानी भी नहीं है गंगा में। वो देखा मैंने, ये लगातार यूपी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं पर, बेटियों पे, लड़कियों पे इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। और इसलिए बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री जी यहां रुकते ही नहीं हैं, उनके साथ ही सब चले जाते हैं कहीं। और आखिरकार जो सरकार दावा करती थी वुमेन्स सिक्योरिटी की, लड़कियों की सिक्योरिटी को, वो क्यों खोखली साबित हो रही है? अभी मेरी जानकारी में नहीं है। अभी देखना कुछ दिनों बाद पूरी बीजेपी धरने बैठ जाएगी। और एक बार आपको याद होगा, विधानसभा में विधायक बैठ गए थे धरने पर। सर, गौरीगंज का एक वीडियो आपने ट्वीट किया है, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ कुछ भाजपाई उनको हटा रहे थे। भाजपा वालों से मेरा निवेदन है कि आग लगाना बंद करें। आग लगाने से खुद कईयों का बहुत नुकसान हुआ। 2 खबरें तो आई हैं, बाकी खबरें नहीं आई हैं, आप ही लोगों ने दबा दी है लगता है। बहुत से लोग जल गए उसमें। और महिलाएं कह रही है बीजेपी की, इतनी गर्मी में उन्हें बाहर लाया जा रहा है, वो महिलाएं खुद कह रही हैं कि अगर बीजेपी को आरक्षण देना था तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, जो अभी जो संख्या है। सोचिए आप, बीजेपी की खुद ही महिलाएं कह रही हैं कि ये आरक्षण अगर लागू करना था हमारे लिए तो अभी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, क्यों देरी कर रही है, क्यों डिलिमिटेशन से लिंक किया। इसका मतलब बीजेपी के लोग सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष को बदनाम करने के लिए और वोट पर नजर रखते हुए जानबूझ करके इस तरह का वो लेकर के आए थे। जानते थे कि लोकसभा में उनके पास बहुमत नहीं है और बंगाल में जमानत जब्त न हो जाए, इसलिए उनके एमपी 4 दिन प्रचार न कर पाए और बुला लो वहीं पर।